नमस्कार साथियों, ये वीडियो हमारे इंजीनियर भाइयों के लिए हैं, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव completed their बीटेक एंड स्टिल दे आर वेटिंग फॉर जॉब। अधिकांश हमारे पास मैसेज आते हैं, भैया हमने बीटेक कर लिया है, हमें जॉब नहीं लगी, आप कुछ हेल्प कर दो, हमें क्या सीखना चाहिए, हमें आईटी में आने के लिए क्या करना होगा। तो मैं बहुत दिनों से उनको पर्सनली रिप्लाई करता था, पर मुझे आज लगा कि चलो आज एक वीडियो बना के डाल देते हैं। तो अब तक मुझे जो भी क्वेश्चन मिले हैं, अब तक मैंने उसको नोट डाउन किया है। आई विल रीड वन बाय वन ऑल क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, भैया हमको जॉब लगवा दीजिएगा आईटी कंपनी में। दूसरा, सर हमको रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरा, रेफ़र करने के बाद जॉब मिल जाएगा। चौथा, जॉब लेने के लिए क्या करना होगा। पाँचवा, आईटी में जॉब करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। छठा, इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या आईटी जॉब के लिए। सर हम डिग्री 2021 में किए और बेरोज़गार हैं, हम क्या करें। अगला क्वेश्चन, हम दूसरे लाइन से आईटी में शिफ्ट करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, आईटी जॉब में कितना प्रेशर है। 10वां, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस है आईटी जॉब में या नहीं। ट्रेंडिंग टूल्स क्या क्या हैं टू एंटर इन आईटी जॉब। हम एवरेज स्टूडेंट है विथ लो इंटरेस्ट इन कोडिंग, कैन आई एंटर इन आईटी फील्ड। अगला सवाल, एवरेज सैलरी फॉर बिगिनर्स एंड मैक्सिमम सैलरी क्या होंगी। अगला सवाल, सर आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा आईटी जॉब दिलवाने में। अगला सवाल, सर अगर आपका बात मान के ट्रेनिंग कर लें तो कितना खर्च लगेगा और कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, सर ऑनलाइन ठीक रहेगा या ऑफलाइन। दिस आर ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव रेड आउट। नाउ आई विल ट्राई टू आंसर वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, सर हमको जॉब लगवा दीजिएगा आईटी जॉब में। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो, मेरे पिताजी की कंपनी नहीं है और ये प्राइवेट कंपनी, आपको काम करके दिखाना होगा तभी आपको जॉब मिलेगी। यदि मैं कोई रेफरेंस लगा के लगवा भी दूं तो भी आप लंबे समय के लिए टिक नहीं पाओगे वहाँ पे। या तो खुद फ्रस्ट्रेट होकर आप रिज़ाइन कर दोगे या फिर मैनेजर आपको निकाल देगा। तो इसका जवाब है नो। अगला क्वेश्चन है, भैया हमको रेफरेंस दे सकते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल, आई कैन रेफ़र यू, बट उसके लिए आपको फिर से कंटेंट आना चाहिए। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, यदि आपके पास सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। अगला सवाल, जॉब लेने के लिए क्या करना होगा। किसी भी फील्ड में जॉब लेने के लिए उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये तो। यदि आप आईटी में आना चाहते हैं तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मान के चलो आप जैसे टीचर हो, 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को। अगला सवाल है, आईटी में जॉब करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सिंपल है, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप टेस्टिंग में आ रहे हो तो टेस्टिंग टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। यदि आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो डेवलपमेंट में क्या क्या फ्रेमवर्क है, क्या क्या टूल्स है, वो आपको आना चाहिए। अगला सवाल है, इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या आईटी जॉब के लिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिना इंग्लिश का आप आईटी जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, पर यह भी है कि बहुत बड़ा आपको इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। आप जो बोल रहे हो सामने वाला उसको समझ ले, दैट्स इट, इतना ही चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। सर हम डिग्री 2021 में किए और बेरोज़गार हैं, हम क्या करें। तो इसके लिए हम कहेंगे, यदि आप आईटी में आना चाहते हैं तो आप जिसमें भी घुसना चाहते हो उस सब्जेक्ट का पहले आप नॉलेज लो, फिर आप मेरे से 1 to 1 मिलोगे तो मैं बताऊंगा इसमें आप क्या कर सकते हो। आपको ऑन कैमरा इस पर मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हेल्प करूँगा। आप बस वही सब्जेक्ट का नॉलेज ले लो, फिर मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, कैसे एंट्री करना है इसमें, यदि आपका ईयर गैप हो गया है तो। हम दूसरे लाइन से आईटी में शिफ्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, यू कैन शिफ्ट एनी टाइम। आईटी जॉब में मेरे हिसाब से कुछ बेनिफिट भी ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको सैटरडे संडे को छुट्टी रहेंगी। फिर मान लो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में पुराने हो गए हो तो आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। दिन में कुछ काम आ गया तो उस काम को आप रात में कर लो, दिन में अपना काम कर लो। सो यू कैन मैनेज इट। अगला है, आईटी जॉब में कितना प्रेशर रहता है। सो प्रेशर की बात करोगे तो इट्स सिंपल। यदि आपको काम आता है तो कोई प्रेशर नहीं होगा। यदि आपको काम नहीं आता है, आप किसी दूसरे टीम पे डिपेंडेंट हो तो थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कितना है आईटी जॉब में। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारे प्राइवेट जॉब किए हैं, जिनमें मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा तो आईटी जॉब ही लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आसानी से अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहा हूँ। स्पेशली आफ्टर कोरोना, वर्क फ्रॉम होम है, फैमिली के साथ रहता हूँ। दिन में अगर कुछ काम पड़ गया तो मैं वो भी काम देख लेता हूँ और शाम को या फिर रात में उस काम को मैं पूरा कर देता हूँ। बाय एंड ऑफ द डे आपको अपना काम कंप्लीट करके देना है विदाउट एनी एक्सक्लेशन।
सो मेरे हिसाब से IT जॉब बढ़िया है। इसमें आपको आराम से आप बैलेंस कर पाओगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ट्रेंडिंग टूल्स टू एंटर इन IT में फ़िलहाल अभी तो AI पूरे बूम पे है। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेवलपमेंट की जॉब है, तो आप वो यूट्यूब कर लेना कौन कौन से टूल्स हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो। IT में बहुत सारे टूल्स हैं। अगला सवाल है, हम एवरेज स्टूडेंट हैं with low interest in coding, can I enter in IT? So definitely yes, I am also a student with low interest in coding. So मेरी भी कोई ख़ास रुचि नहीं थी कोडिंग में। मैं भी अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हूँ, बट स्टिल टुडे आई एम इन IT। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है, पर ये है। सो आप मेहनत करो, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो और फिर उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हैबिट बन जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। डेफिनेटली यू कैन एंटर, उसका जवाब रहा। सर एवरेज सैलरी फॉर बिगिनर्स एंड मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है इस फील्ड में? सो एवरेज सैलरी जो कि अभी TCS का आप देखोगे 4 लाख रुपए शायद दे रहे, 3,80,000 या कुछ स्टार्टिंग है वो फॉर बिगिनर्स फ्रेशर्स। और मैक्सिमम सैलरी करोड़ों में है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। आप सुंदर पिचाई की सैलरी देख सकते हो, सत्यम नडेला की देख सकते हो, सत्या नडेला। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल और आपकी काबिलियत कितनी है। सर आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा जॉब दिलवाने में? सी आई कैन हेल्प यू। आपको जॉब दिलवाने के लिए मेरा यही सहयोग रहेगा कि यदि आपकी कमांड सब्जेक्ट पे हो जाती है तो मैं आपको रेफ़र करवा दूंगा। जितने भी मैं अपनी कंपनी में जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे, या फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं किसी XYZ कंपनी में, तो सबको मैं आपका रिज्यूम भेज के मैं आपको रेफ़र करवा सकता हूँ। आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे CV तैयार करना है, कैसे आपको मतलब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो कैसे उसको जवाब देना है। ये सब चीज़ पे मैं आपको थोड़ा हेल्प आउट कर दूंगा, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। सर अगर आपका बात मान लें ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें कितना खर्च लगेगा और कितना समय लगेगा? देखिए ट्रेनिंग के लिए फिर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑल दी कोर्सेज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑप्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टेस्टिंग कोर्स, तो उसमें आपको 3 महीने का कोर्स है और 3-4 महीने आपको इंटरव्यू में लगेंगे, तो 5-6 महीने के अंदर आपको जॉब लग जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि डेवलपर बनना, फुल स्टैक डेवलपर, तो उसमें 1 साल का कोर्स है प्लस 2-4 महीने आप इंटरव्यू पकड़ लो, तो 1.5 साल ऑन एन एवरेज आपको लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द कोर्स विच यू आर सिलेक्टिंग फॉर ट्रेनिंग। और कितना पैसा खर्च होगा, तो देखिए यदि आप हैदराबाद में करते हो ये, तो जब मैं 2017 में किया था तो उस टाइम का फ़ी 5 या 6 हज़ार रुपये पर मंथ मेरा वहाँ रहने खाने का सब था, और 3,000 में कोर्स का फ़ी था। तो टोटल मेरा मान के चलो 6,000 पर मंथ, और वन टाइम पेमेंट में कोर्स के लिए 3,000 किया था, तो 25-30 हज़ार में मेरा सब कुछ हो गया था ऑन एन एवरेज। तो आप वैसे ही पकड़ के चलो यार, डेवलपमेंट के लिए मतलब आपका 6,000 में आपका हॉस्टल मिल जाएगा आपको रहने के लिए, PG, जिसमें खाना, फूडिंग और आपका रहने का सब कुछ उसी में रहेगा। और आप पर्सनल खर्चा आपको इतना भी कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। सर ऑनलाइन ठीक रहेगा या ऑफलाइन? तो देखिए यदि आप बिगिनर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपका कुछ कोडिंग पे बेस मजबूत है, आपको कुछ पहले से पता है, तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरी जो राय है वो ऑफलाइन की रहेगी यदि आप पूरे स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो तो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल मुझे पिंग कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।